भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। न तो भारत की इतिहास में पहले ऐसे कभी हुआ था और न ही आसपास के सालों में। सैकड़ों तेजस का ऑर्डर, ये एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, क्या आदित्य L1 मिशन सफल नहीं हो पाता अगर बीच में एक एजेंसी नहीं आती तो? यूरोप ने ऐसा कौन सा दावा कर दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपने देखा होगा भारत आजकल अपनी रणनीति को बदल खुलकर सामने खेल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, भारत के तीनों पूर्व सेना प्रमुख ताइवान पहुंचते हैं। वैसे तो वो रिटायर्ड हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े पोजीशन के तीनों लोगों का एक साथ वहां पहुंचना चाइना के वन चाइना पॉलिसी को थोड़ा धत्ता नहीं बताता है? बिल्कुल बताता है। और चाइना ने इसका रिएक्शन दिया। पहले चाइना रिएक्शन देना नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार की वजह से उसने रिएक्शन दिया और भारत को कहा कि भैया ये गलत है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दक्षिण चीन सागर में भारत जल्दी कोई युद्धाभ्यास नहीं करता था और न ही युद्धाभ्यास में हिस्सा लेता था, लेकिन भारत दक्षिण चीन सागर में आजकल युद्धाभ्यास कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत की कंपनी ONGC वियतनाम के साथ मिलकर उस क्षेत्र में तेल की खुदाई के लिए हाँ कर देती है और एक्सटेंड कर देती है, 3 साल और करेगी, जो क्षेत्र पर चीन अपना दावा जताता है। मतलब साफ है, भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। इसका और एक एग्जाम्पल देखिए, ब्रिक्स मीटिंग में PM मोदी के द्वारा साफ साफ कहा गया बॉर्डर का हल होना जरूरी है और ये दर्शाता है कि भारत अब उस पोजीशन पर पहुंच रहा है जहां अब भारत आक्रामक होगा, न कि कोई दुनिया के दूसरे देश, खास तौर पर जो विरोधी हैं भारत ने LCA तेजस MK1 फाइटर जेट को भेज दिया है कश्मीर और लद्दाख में। खास तौर पर जो वायुसेना के अधिकारी हैं, जो लोग हैं वायुसेना के, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी और इस पूरे इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए भी। आपको बता दें, अब भारत ने अलग ही किया है। इंडियन एयरफोर्स ने HAL को ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर किस चीज का है? ये ऑर्डर है 100 LCA तेजस MK1 फाइटर जेट का। इतनी बड़ी संख्या, आखिर करना क्या चाह रहा है भारत? तो आपको बता दें, कहा जा रहा है जो तेजस बनकर आएंगे उन तेजस की तैनाती फिलहाल की जाएगी पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पर, इसके अलावे चाइना के साथ लगते हुए बॉर्डर पर भी। हाल फिलहाल में भारत ने इस रीजन में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है और भारत आने वाले सालों में डिप्लॉयमेंट बढ़ाता चला जाएगा तेजस विमानों का। वैसे आपको बता दें, ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत ने लगा दिया है सुखोई 30 MKI को और वेस्टर्न बॉर्डर के लिए भारत ने तेजस को चुन लिया है। अब तेजस जिसके साथ MK1 अस्त्रा और MK2 अस्त्रा जैसी मिसाइलें लैस हो रही हैं, जो मिसाइलें राफेल के मेटियोर मिसाइलों को टक्कर देती हैं, तो ऐसे में चाइना और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा चैलेंज तो जरूर होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, किस तरीके से भारत की वायुसेना अब 100 LCA तेजस का ऑर्डर दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज हुई है और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वैसे तो जब आप सफल होते हो तो सफलता में क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है, लेकिन जब आप असफल होते हो तो असफलता का भागीदार कोई नहीं बनना चाहता है। लेकिन फिर भी वो सच्चाई है, चाहे सफलता या असफलता, जिसमें भी किसी ने साथ दिया है उसका नाम लेना बेहद जरूरी है। ये बात तो सही है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च के वक्त हमें 2 जगह से प्रॉपर सपोर्ट मिला, लेकिन क्या आदित्य L1 अगर सपोर्ट न मिलता तो मिशन बर्बाद हो सकता था? आदित्य L1 मिशन जो कि सूर्य के लिए मिशन है, पहला ऐसा मिशन जो सूरज के लिए भारत की तरफ से छोड़ा गया और L1 पॉइंट को टारगेट करके जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां पहुंचने की कोशिश है। 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर, जहां 125 दिन में भारत का सैटेलाइट पहुंच जाएगा और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से हर रोज के 1400 से 1500 तस्वीरें लगातार भेजेगा। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं था। वैसे इससे पहले भी चंद्रयान 3 का मिशन भी आसान नहीं। चंद्रयान 3 के मिशन ने तो
कई तरह के पोल भी खोल दिए हैं। नासा का एक मिशन था अपोलो। नासा ने ये कहा था, यानी कि अमेरिका ने ये कहा था कि हमने चांद पर आदमी भेजा है। अब सवाल खड़े होने लगे हैं उस चीज को लेकर भी, और कहा जाता है क्या सचमुच यहाँ अमेरिका ने आदमी भेजे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में ये कहा जाता है कि वो अमेरिकी जो कि चांद पर पहुंचने वाले पहले शख्स बन गए। हालांकि इस मिशन को लेकर तब भी सवाल उठाया जाता था, पर अब ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो रही है। कितना खतरा है वहां तक, जिस जमाने की बात कर रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, उस जमाने में टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई नहीं थी। और जिस तरीके के टेक्नोलॉजी, और आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद चंद्रयान 3 को सिर्फ लॉन्च करने में इतनी दिक्कत हुई। और अमेरिका का कहना था कि ये मिशन उनका अपोलो सक्सेसफुल रहा। यहाँ से इंसान गया, चांद पर उतरा, झंडे वंडे फहराए, 1-1.5 घंटे चहलकदमी करी और वापस आ गया। ये पूरा मिशन थोड़ा सा संशय जरूर पैदा करता है कि क्या ये मिशन सचमुच हुआ था या फिर इस मिशन को फिल्माया गया था। बिल्कुल इसी तरह के कई क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब जरा देखिए, चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय दो संस्थाएं थी जो भारत को मदद कर रही थी। एक थी एसा और दूसरा था नासो। ये दोनों क्या कर रहे, सही पोजीशन बता रहे थे, सिचुएशन बता रहे थे कि इस समय कहां पर है, डेटा ट्रैक कर रहे थे और वो डेटा शेयर कर रहे थे। चंद्रयान 3 को ट्रैकिंग में पूरा सपोर्ट मिला। और अब आपको बता दें, एसा का कहना है कि हमने भारत को सपोर्ट किया है आदित्य L1 मिशन में भी। इन्होंने कहा कि हमारा जो 35 मीटर का डीप स्पेस एंटीना है, ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में, अर्जेंटीना में, इन सब ने कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ मिलकर भारत के आदित्य L1 मिशन में डेटा को शेयर किया, उन्हें मदद पहुंचाई। हमने लॉन्च और अर्ली ऑर्बिट फेज इस जगह पे भी बहुत ज्यादा मदद पहुंचाई। ऐसा नहीं आगे ये कहा कि हम आने वाले कई सालों, 2 सालों तक भारत को आदित्य L1 मिशन में मदद पहुंचाते रहेंगे। जो भी इन्हें डेटा चाहिए होगा, जो हम ट्रैक कर सकते हैं, वो हम इन्हें जरूर बताएंगे। अब आपके मन में ख्याल होगा भारत क्यों ले रहा है मदद, तो भारत को मदद कई क्षेत्र के लिए लेना पड़ेगा। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के डेटा मिल जाते हैं, तो ग्राउंड लेवल पर आपको कई मदद लेनी पड़ती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।